प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राजनीतिक दलों ने भी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। भाजपा कार्य समिति की मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। भाजपा ने 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की रणनीति शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र के महामंत्री नगेंद्र सिकरवार से जानिए 2022 के चुनावों की जीत के लिए क्या है उनकी रणनीति। उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 यानी कि विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजनीतिक दल और नेताओं ने भी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा ब्रज क्षेत्र के महामंत्री नगेंद्र सिकरवार साहब। संगठन की कार्य योजनाओं की मीटिंगों का दौर भी शुरू हो गया है भाजपा का। 22 में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 6 महीने का समय चुनावों में रह गया है। भाजपा की क्या प्लानिंग्स है, फतेह 22 कैसे होगा, विपक्ष भी पूरी ताकत लगा रहा है। हम कार्यकर्ताओं के बल पर और जनता के उत्साह पर और पिछले लगभग 4.5 वर्ष के अंदर जो योगी सरकार ने काम किए, जो मोदी सरकार ने काम किए, उन काम की प्रामाणिकता के बल पर हम निश्चिंत से हैं कि ये 2022 का चुनाव हम 100% जीतेंगे। हाँ, क्योंकि हम किसी भी चुनाव को पूरी गंभीरता से हमारा संगठन लगता है, इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे माननीय महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी, कर्मवीर जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री राधा मोहन जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी, उन्होंने अपनी रणनीति, अपनी योजना अभी से हमने, क्योंकि हमारे पास बहुत सुदृढ़ अपना एक तंत्र है, उस तंत्र को सक्रिय करने के लिए उसकी योजना बनाना हमने शुरू कर दिया है और उस पर काम भी हमारा अमल करना भी हमने शुरू कर दिया। हमारे इस समय पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभाओं के सेक्टर के संयोजक, शक्ति केंद्र के संयोजक, शक्ति केंद्र के प्रभारी और शक्ति केंद्र के बूथों के सत्यापन अधिकारी, उन सबके सम्मेलन शुरू हो गए हैं, कई जगह हो चुके हैं। 403 विधानसभाओं में ये सम्मेलन शुरू हो चुके हैं, जो 20 तारीख तक, 23 तारीख तक ख़त्म हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारा एक एक करके नीचे बूथ से लेकर के प्रदेश तक की सारी कार्य योजना हमारी बन करके लगभग तैयार हो गई है और उस पर क्रियान्वयन भी हमारा शुरू हो चुका है। भाजपा के संगठन की मीटिंगों का दौर चल रहा है, रणनीति तैयार हो गई है, विपक्ष भी पूरी ताकत लगा रहा है, भाजपा को घेरने की तैयारी में है। सबसे बड़ा अहम सवाल ये भी है कि 22 आपके सामने है। इधर दिल्ली में किसानों का आंदोलन करीब 8 महीने से चल रहा है। ऐसे में क्या आंदोलन आपके चुनाव को प्रभावित कर सकता है? गोविंद जी, हम इसलिए निश्चिंत हैं, हम इसलिए आश्वस्त हैं कि हम ये स्थिति जो है इसको हम पहले ही देख चुके हैं। 2017 में सपा बसपा ये सब लोग एक थे, इनके साथ 19 में जब सब एक थे तब हमने देख लिया कि इनका कितना सामर्थ्य था। जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद योगी जी और माननीय मोदी जी के साथ है और उनके द्वारा जो काम निस्वार्थ भाव से जन सेवक के रूप में जो काम किए गए हैं, रात दिन जग कर के काम किए गए हैं, आज वो उत्तर प्रदेश जो कई यूरोपियन, कई अमेरिकन, कई अफ्रीकन देशों से बड़ा है, लगभग 24 से 25 करोड़ की आबादी का है, उसके अंदर जबकि जहां 5% से कम अगर टेस्ट में कोरोना पाया जाता है तो उसको सामान्य क्षेत्र माना जाता है, उत्तर प्रदेश के अंदर वो रेशियो इस समय 0.001% है टेस्टों का। अर्थात पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे अच्छा हमारा टेस्टों का रिजल्ट है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। जहां आप कहते हैं कि ये पिछड़ा राज्य था, जहां इसके बारे में एक अलग तरह की चर्चा होती थी, वो राज्य हर चीज़ के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ आ रहा है, क्योंकि योगी जी रात दिन लग करके इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने जो 4.5 साल जनसेवक बन करके काम किए, उसके बल पर हम जीतेंगे। विपक्ष से हम बिल्कुल भी भयक्रांत नहीं है, विपक्ष के लिए हम तैयार हैं। विपक्ष को किसान आंदोलन का प्रमुख मुद्दा बनाया है, प्रमुख इशू। यूपी में किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पूरी तैयारी कर रहा है। राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं, उन्होंने कहा है कि दिल्ली को भी वो लखनऊ बना देंगे आंदोलन की दृष्टि से। गोविंद जी, हमारी इस विषय पर 2-3 बार आपसे चर्चा हो चुकी है। मैंने हमेशा कहा कि यहाँ पर एक शब्द को जबरन प्रयोग किया जा रहा है, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन कहीं है ही नहीं। मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसान का नाती हूँ। किसी गांव के अंदर किसान आंदोलन, ये एनपी सिंह भरंगर बैठे हुए हमारे किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, किस गांव में किसान यूनियन है जो अपनी दुकान चलाती हैं, कुछ राकेश टिकैत जी जिनको अपनी दुकानें चलानी हैं, उनका आंदोलन है ये। और यह आंदोलन जो लोग मोदी को, योगी को खरी अपनी आँख से देख नहीं सकते, वो क्या करें,
हैं तो किसानों के नाम पर रख करके एक आंदोलन चला रहे हैं। ये एक प्रायोजित आंदोलन है, पैसे के बल पर चलाया गया आंदोलन है। जो आंदोलन शनै शनै स्वतः समाप्त हो रहा है। केवल भाड़े पर कुछ लोगों को बिठा करके आंदोलन को आप नहीं चला सकते। इसकी स्वीकार्यता किसानों के अंदर लगभग समाप्त हो चुकी है। उसको विपक्ष के जो लोग हैं, चाहे वो लोक दल हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, इस आंदोलन को कैश करके एक मुद्दा न्यूज़ में बोलने के लिए किसान आंदोलन है। किसानों में कोई आंदोलन नहीं है। दुनिया का सबसे ज़्यादा डीबीटी के द्वारा जो अगर इस समय पैसा गया है भारत के अंदर, वो हमने पंजाब में दिया है। सबसे ज़्यादा अभी कुछ दिन पहले ही किसानों के अंदर सम्मान निधि के रूप में हमने उनको पैसा दिया है। हर किसान ने उसको स्वीकार किया है। किसान के अंदर, गरीब किसान में उसका लाभ सीधे सीधे देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। ये एक बहुत भद्दा मजाक है। अगर अखिलेश यादव कानून की बात करते हैं तो इससे भद्दा मजाक हो नहीं सकता। जिसका पिता सार्वजनिक रूप पर आपके चैनल के ऊपर कहता हो कि जवान लड़कों से तो गलतियां हो जाती हैं बहन के बलात्कार के बाद, और जिसकी सरकार के अंदर बुलंदशहर के अंदर पर गाड़ी को रोक करके बहन, बेटी, माँ के साथ, परिवार के साथ बलात्कार किया जाता हो, उनकी हत्या की जाता हो, और जब पता चलता हो वो किसी धर्म विशेष के लोग हैं तो उसकी जांच नहीं करी जाती हो। जिस सरकार के अंदर सरकारी ज़मीन को घेर करके, सैकड़ों एकड़ की ज़मीनों को घेर करके यूनिवर्सिटी बनाई जाती हो, जिस सरकार के अंदर फर्जी आधार कार्ड बना करके विधायक बनाए जाते हो, जिस सरकार के अंदर पूरी जगह गरीबों की घेर करके उन पर आज, चाहे वो कोई मुख्तार अंसारी हो, चाहे कोई हो, उन पर सरकार आशीर्वाद दे करके और गरीबों की ज़मीनें घिरवाती हो, वहाँ पर अगर योगी सरकार बिल्डोजर चलाती है, अगर उस विधायक की सदस्यता जाती है, अगर उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारी PWD ने, हमारे विभागों ने सड़कें बनाई थी, उसका हम एंक्रोचमेंट खाली करते हैं, तो अखिलेश जी को तकलीफ होगी। अखिलेश जी से निवेदन है, उनके साथ सहानुभूति रखें, वो आजम खान के साथ सहानुभूति रखें, मुख्तार अंसारी के साथ सहानुभूति रखें, लेकिन केवल इतना निवेदन है मेरा आपके द्वारा कि कानून की बात न करें। कानून की बात उनके मुँह से कतई शोभा नहीं देती। संगठन की मीटिंगें चल रही हैं आपकी। 22 आपके लिए एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि 22 का चुनाव एक प्रतिष्ठा का चुनाव भी है योगी जी के लिए। अगर हम बात करें तो कितनी सीटों का आप दावा कर रहे हैं पहले से? मुझे लगता है आज की परिस्थिति में हमने कहा था, पिछली बार भी हमने कहा था 300 प्लस सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर हम लेकर आएंगे। हम अपने सहयोगी दलों के साथ 325 सीटें लेकर के आए थे। हम उस रिकॉर्ड को दोहराने वाले हैं। 300 प्लस सीटें 100% लाने वाले हैं, और मुझे लगता है कि हम उस रिकॉर्ड को भी कहीं आगे ले जा करके न पहुंचा दें। कैंडिडेट्स के सिलेक्शन भी शुरू हो गए हैं। इस बार किस तरह के कैंडिडेट्स बीजेपी मैदान में लाएगी? कैंडिडेट का सिलेक्शन की प्रक्रिया भी हमारे यहाँ शुरू नहीं हुई है, लेकिन हाँ यह निश्चित है कि पिछले समय से पार्टी ने, जब हमारा जनाधार बढ़ा है, तो हमने एक प्रयोग हमारी पार्टी में उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय सुनील बंसल जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी ने, माननीय प्रभारी राधा मोहन जी ने और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने एक प्रयोग किया है कि जब हमारा संगठन सशक्त है, जब हमारा संगठन बूथ तक पहुँच चुका है, तो आयातित नेताओं को, जो बाहर से कभी आए हैं, उन नेताओं के पर हम अपने कार्यकर्ताओं के संबल पर चुनाव जीत सकें। और हमने पिछले जितने उपचुनाव हुए आपने देखा होगा, उन सब उपचुनाव हमने सामान्य कार्यकर्ता को, हमने एक सब्जी बेचने वाले को भी विधायक बनाया है, हमने एक सामान्य काम करने वाले को भी विधायक बनाया है। इस प्रकार से हमारे जो कार्यकर्ता वर्षानुवर्ष से पार्टी में काम करते हैं, उनकी छवि अच्छी है, उनका सब प्रकार का संपर्क वहाँ पर है, उनका प्रभाव अच्छा है। ऐसे कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाए, यह पार्टी ने नीतिगत रूप से तय किया है। इसलिए पार्टी से कार्यकर्ता बहुत अच्छी संख्या में चुनाव लड़ेंगे और जन के विधायकों बनने का काम करेंगे। भाजपा को क्यों वोट करेंगे? भाजपा में अन्य पार्टियों से डिफरेंट क्या है? भाजपा में अन्य पार्टियों से डिफरेंट ये है कि 4.5-5 साल के अंदर, जब उस केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उन सरकारों का नाम का दूसरा नाम था भ्रष्टाचार। हमने उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का, कोई विरोधी भी यह नहीं कह सकता कि योगी जी और मोदी जी ने कौन सा भ्रष्टाचार किया है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि हमारी सारी योजनाएं, चाहे वो योगी जी की योजना हो, चाहे मोदी जी की योजना हो, एक एक योजना को, गौरव जी आप नेट पर, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, एक एक योजना गरीब के लिए है, किसान के लिए है, महिला के लिए है, मजदूर के लिए है, उनको काम करने का। दूसरी बात, योजनाओं की घोषणा हमने नहीं की है। 70 के दशक में घोषणा की गई थी गरीबी हटाओ,
और इंदिरा जी चली गई, राजीव जी चली गए, सोनिया जी का शासन चला गया, मनमोहन जी का, गरीबी वहीं के वहीं रही। हम दुनिया के शिखर पे पहुंचते रहे। हमने उस गरीबी को हटाने का, गरीबों के कल्याण करने के लिए योजनाएं क्या क्या ला सकते हैं, वो उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, जनधन योजना हो, वो किसी किसान सम्मान निधि योजना हो, हमने उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन नीचे ज़मीन पर किया है। यह पहली सरकार है, योगी मोदी की सरकार, जिस कार्यक्रम का उद्घाटन करती है उसका शुभारंभ भी करने का काम करती है, फीता करने का काम करती है। हमने नेहरू जी के समय की योजनाओं का अब जाकर के फीता काट करके उनका शुभारंभ किया है। यह वह सरकार है जिसने जो किया वो करा है, ईमानदारी के साथ किया है। अंतिम सवाल मेरा जी, सपा और आरएलडी के गठबंधन को आप कितना मजबूत मान रहे हैं यूपी में? देखिए, कम से कम सपा और बसपा का जो गठबंधन था उससे तो बहुत कमज़ोर है। आरएलडी जो संगठन है वो यहाँ से शुरू होता है और लगभग 5-7 जिलों के आगे जा कर के, टूंडला से आगे आरएलडी को कोई जानता नहीं। तो उनका बॉर्डर सीमा ये है। उसके अंतर भी इनके अंतर्गत जो इन्होंने काम करने का तरीका है, इनका जो परिवारवाद है और जो एक तरह का विशेष प्रकार के लोगों को, विशेष शक्तिशाली लोगों को, सामर्थ्यशाली लोगों को उनके यहाँ तवज्जो दी जाती है। और मैं सामान्यतः शायद आपसे एक बार चर्चा में मैंने कहा था कि आरएलडी में या तो नेता हैं या फॉलोअर हैं, बीच में कार्यकर्ता नहीं है। इसलिए वो एक तंत्रहीन संस्था है। वो अपना किसान आंदोलन के नाम पर काम करेंगे। 4 महीने 6 महीने पहले चुनावों में आते हैं और चले जाते हैं। अपना इस समय वो सर्वाइवल के लिए घूम रहे हैं, अपने सर्वाइव कर रही है वो पार्टी। इसलिए मुलायम सिंह के साथ या अखिलेश जी के साथ मिल करके उसको कुछ लाभ हो जाए इस सोच करके दोनों कर रहे हैं। इस समय मरता क्या न करता अखिलेश यादव जी और माननीय जयंत चौधरी, दोनों की स्थिति ये हो चुकी है कि जो भी हो कम से कम जमानत तो बचाएंगे। तो अपने जमानत बचाने का प्रयास है, उनको बचाने का प्रयास करना भी चाहिए। धन्यवाद बातचीत के लिए। और आपका आज जन्मदिन भी है तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसलिए हमारे साथ रहे भाजपा ब्रज क्षेत्र के महामंत्री नागेंद्र सिकरवार साहब, जो कि इस समय 22 का चुनाव है, मीटिंगों का दौर भी चल रहा है। राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि बहुत कमज़ोर गठबंधन साबित होगा। इनकी नीतियां हैं, इनका जितना इनका दायरा है बहुत ज़्यादा नहीं है। इनकी दृष्टि से इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आरोपों को भी निराधार बताया है कि समाजवादी पार्टी में किस तरह की कानून व्यवस्था थी वो उस पर विचार करें। योगी राज में जो भ्रष्टाचार था वो समाप्त हुआ है। आने वाले समय में 22 में पुनः एक बार फिर उन्होंने योगी सरकार बनाने का दावा भी किया है। न्यूज़ पर्सन सुनील सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।